प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये क्लास आप तमाम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल और खास होने जा रही है। वैसे बच्चे जो बिहार डीएलएड की एग्जाम इस बार देने के लिए जा रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग उर्दू अदब यानी आपका बुक पर्सन वाला पार्ट से जो लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्लास को करने के बाद ये 10 नंबर का टेंशन पूरी तरह से आपका खत्म हो जाने वाली है और आपको उर्दू अदब दोबारा से देखने की जरूरत नहीं होगी। ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल और खास है। आप भी इस क्लास को देखें, आपके जो भी दोस्त अहबाब जो लोग भी हैं सबके पास इस क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि काफी कम टाइम है और इतने कम टाइम में ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव को जब तक आप नहीं देखते हैं फिर आप एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आइए आज की क्लास को अब हम लोग शुरू करते हैं। एक मर्तबा आप लोग देख लीजिए, ये उर्दू अदब से रहने वाला है। उर्दू अदब से मुराद बुक पर्सन का, उर्दू कवायद नहीं बल्कि बुक पर्सन का जो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे सारे वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि बिहार डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए है ना। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को पता होगा इससे पहले हम लोग उर्दू कवायद के जितने भी इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई वायरल क्वेश्चन बन रहे थे सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं पहली मर्तबा देख रहे हैं, आपके लिए प्ले लिस्ट बना दिए हैं बिहार डीएलएड के स्टूडेंट के लिए, या फिर आप जो है डायरेक्ट इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद या फिर डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा बिहार डीएलएड उर्दू क्वेश्चन बाई एएस उर्दू एजुकेशन, आपको सारी क्लासेस सारी वीडियोस मिल जाएगी। आज की क्लास में हम लोग दरसी किताब पर मबनी जितने भी आपके बुक पर्सन से आपका दरक्षा उर्दू से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब जो बाकी है आपका लगभग 3 से 4 नंबर जो क्वेश्चन आ जाता है किससे, उर्दू अदब से। अगर आपका डिमांड रहता है इस तरह से कंटिन्यू अगर रिस्पॉन्स रहता है आप सारे बच्चों का, तो हम लोग आने वाली क्लास में उर्दू आपका जो है ना क्या कहते हैं उर्दू पेडागोजी भी कवर कराएंगे, है ना। क्या कराएंगे? उर्दू पेडागोजी, वहां से 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। देखिएगा आज की क्लास का सबसे पहला सवाल नंबर 1, शबनम कमाली का असल नाम क्या है, यानी शबनम कमाली का रियल नेम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा और जूम कर लिए, ऑप्शन आपके पास अहमद रजा, मुस्तफा रजा, हसन रजा और अहसन रजा। सबको पता होगा, क्लास 10th की बुक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। शबनम कमाली का असल नाम क्या है, याद रखिएगा, मुस्तफा रजा। शबनम कमाली कौन से आपके निसाब में क्या लिखे हैं, तो ये जो है ना एक हमद लिखे हैं, हमद खुदाए अजवजल। इसके मुसन्निफ का नाम शबनम कमाली होती है। शबनम कमाली की पैदाइश कब होती है? पोखरेड़ा जिला में जो है ना 1938 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफा रजा। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए शबनम कमाली में शबनम क्या है, तो शबनम जो है ना ये तखल्लुस करते थे। तखल्लुस किसको कहते हैं? वह नाम जो शेर और शायरी में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उस नाम को तखल्लुस वाला नाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सवाल नंबर 2 है, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। अभी आपको क्या बताएं? पोखरेड़ा जिला बताएगा, ये आपका सीतामढ़ी जिला है ना, याद रखिएगा सीतामढ़ी जिला में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 3rd नंबर पे, हमद में किसकी तारीफ की जाती है? हमद खुदाए अजवजल हो या फिर कोई भी हमद हो, हमद में अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। नात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। मनकबत में बुजुर्गाने दीन की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। तो याद रखिएगा सारे बच्चे। और एक आता है कसीदा, कसीदा में बादशाह की तारीफ की जाती है। तो सारे बच्चे याद रखेंगे हमद में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 4 नंबर पे, सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या था? देखिएगा, तिनकों का सहारा, डाइन, 4 चेहरे और दर्पण। सबको पता होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4 चेहरे बिल्कुल परफेक्ट होगा। याद रखिएगा सारे बच्चे, ये क्वेश्चंस को आपको भले रटना पड़े या कुछ भी करना पड़े, आज की क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को कवर कराएंगे हर हाल में याद करना होगा। अगर याद कर लेते हैं तो आपका तभी 25 में 25 फिक्स हो पाएगा। और याद रखिएगा, याद करने में अगर दिक्कत हो, हम लोग उर्दू कवायद
और साथ ही साथ उर्दू अदब, उर्दू पेडागोजी, सबका पीडीएफ अपडेट कर चुके हैं बिहार डीएलएड वाला कोर्स में। उस कोर्स का फीस पहले जो है आपका 299 था। कितना था याद रखिएगा, 299। लेकिन मात्र इस कोर्स का फीस हम लोग 99 कर दिए हैं। इसमें ज्वाइन कैसे करेंगे सर? तो इसमें ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा, AS उर्दू एजुकेशन नाम से। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट बिहार डीएलएड वाला स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर ज्वाइन होने में दिक्कत, दुश्वारी, परेशानी आए, आप हमारे ये नंबर को नोट्स कर लीजिए, 950821 और 4760 है ना। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आप लोग जो है कांटेक्ट करके हमसे राब्ता करके कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 का हम लोग ने आंसर देखा, 4 चेहरे, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 आता है आपके पास, सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? 1980, 1981, 1982 और 1983। सबको पता होगा सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल जो है कब होता है? 1980। सर पैदाइश कब होती है? तो सबको पता है ना, 1911 ईस्वी में। कहां पे इनकी पैदाइश होती है? पटना में। सारे बच्चे याद रखिएगा, 1980 ईस्वी में वफात, पैदाइश 1911 ईस्वी में। सवाल नंबर 10 आपके पास, सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? हमारे निसाब में सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना शामिल है, यानी एड है? ऑप्शन है आंख मचोली, पूस की रात, भाभीजान और अलाओ। सबको पता है भाभीजान है। ऑप्शन नंबर बी भाभीजान, यह क्या है? तो ये एक अफसाना है। इसके मुसन्निफ का नाम क्या है? सोहेल अजीम आबादी है। सबको पता होगा और पता होना भी चाहिए। जिन बच्चों को पता है, आप लोगों का एक तरह से रिवीजन हो रही है आज की क्लास के दौरान। अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? मुजीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, कलीमुर रहमान, अजीमुर रहमान। सब लोग बोलेंगे मुजीबुर रहमान। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 8 नंबर पे, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 1910, 1911, 1912, 1913। आप बोलेंगे सर 1911 ईस्वी में सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में होती है। बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 9 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? यानी इसका कौन सा सब्जेक्ट था जिसपे जो है बहुत ज्यादा महारत हासिल रखते थे? ऑप्शन आपके पास तारीख, तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री यानी इतिहास। और आपके पास अदब, अदब में जो है आपका उर्दू नज्म हो गया, उर्दू गजल हो गया, उर्दू कसीदा हो गया, मरसिया हो गया, मसनवी हो गया, अफसाना हो गया, नाविल हो गया, दास्तान हो गया। ये सारे सिन्फ आपका उर्दू अदब में ही आते हैं, याद रखिएगा। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मौजू पर किस मौजू पर महारत रखते थे? तो याद रखिएगा नफ्सियात के मौजू पर ये जो है ना महारत रखते थे। ऑप्शन नंबर सी पे जिन जो लोग भी गए हैं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। सहाफत का मतलब क्या होता है? जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता। तो इसका सब्जेक्ट था क्या? नफ्सियात। इस मौजू पर, इस सब्जेक्ट पे जो है ये महारत हासिल रखते थे। कौन? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल 10 नंबर पे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? पटना, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, दिल्ली। आप बोलेंगे सर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, फरार किसका अफसाना है? ऑप्शन है सोहेल अजीम आबादी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, कमर जहां, शकीला अख्तर। आप बोलेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। इसके मुसन्निफ का नाम क्या है? इसके चैप्टर का नाम अफसाना फरार है। अफसाना फरार के मुसन्निफ का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल 12 नंबर पे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 1908, 1909, 1910, 1911। आप बोलेंगे सर 1910 ईस्वी में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई और सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में। कब? 1911, 1910 किसका? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। पैदाइश दोनों का कहां पे हुई है? पटना में ही हुई है, याद रखिएगा। जो बच्चे पहली मर्तबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि जब भी हम क्लास लेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, क्योंकि अभी आपका एग्जाम बिल्कुल करीब है। जब मौका मिलेगा तब आप लोगों की हम क्लास को ले लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके पास, निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? आपके निसाब में एक अफसाना है जिसका नाम है कटी हुई शाख। इसके मुसन्निफ, राइटर, लेखक का नाम क्या है? आप बोलेंगे यहां जो है ना कमर जहां, डॉक्टर कमर जहां। इसके मुसन्निफ का नाम, राइटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? ऑप्शन है पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मेथला यूनिवर्सिटी। ऑप्शन
आपका क्या हो जाएगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। भागलपुर जो है पूर्णिया के करीब में ही है, यानी हम लोगों के नजदीक पड़ता है। सवाल नंबर 15 आपके पास, कमर जहां के एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखिए। चारागढ़, चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट और आंख मछोली। आप बोलेंगे चारागढ़। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये जो है कमर जहां के एक अफसानवी मजमुए हैं। अफसानों का मजमुआ किसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे अफसाना जो है ना एड रहते हैं, शामिल रहते हैं। और चारागढ़ नाम से ये जो अफसानों का मजमुआ है, इसके मुसन्निफ का नाम क्या है, डॉक्टर कमर जहां। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 है आपके पास, कमर जहां का ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिले से है। ऑप्शन आपके पास समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। तो आप क्या बोलेंगे सर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए यानी समस्तीपुर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर पे, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है, नफ्सियाती, समाजी, रूमानी और जासूसी। तो निगार अजीम का अफसाना ये जो है ना समाजी तौर पर लिखी गई है। इस अफसाना को पढ़ने के बाद आपको अपने समाज के बारे में सारी तरतीब, सारी व्यवहार, सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी। सवाल नंबर 18 आपके पास, निगार अजीम का असल नाम, रियल नाम क्या है। ऑप्शन है जहरे निगार, मलिका महरे निगार, महूश और जरिंगार। तो सब लोग बोलेंगे मलिका महरे निगार निगार अजीम का रियल नेम यानी असल नाम है। अगला सवाल 19 नंबर पे, सर सैयद की वालदा का क्या नाम था। वालदा से मुराद मां का नाम क्या था, जैबुन निसा बेगम, बदरुन निसा बेगम, अजीजुन निसा बेगम, जहरुन निसा बेगम। आप बोलेंगे सर सैयद अहमद खान की वालदा का नाम जो है ना अजीजुन निसा बेगम है। क्या नाम है, अजीजुन निसा बेगम। और गालिब के वालदा का नाम तो इज्जतुन निसा बेगम। दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। गालिब अगर लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, गालिब, तो लास्ट में बा आता है ना। तो यहां पे इससे बा के बाद ता आता है। तो इज्जत अगर हम लिखते हैं इज्जत, है ना, तो इज्जत से आपका बा के बाद ता, तो इज्जतुन निसा बेगम होगा गालिब की मां का नाम। लेकिन ये वाला चीज अजीजुन निसा बेगम, ये किसकी मां का नाम है, सर सैयद अहमद खान के मां का नाम है ना। याद रखिएगा सारे बच्चे। सवाल नंबर 20 आता है आपके पास, सर सैयद की वफात कब हुई। ऑप्शन है 1897 ईस्वी, 1898, 1899, 1900 ईस्वी। यहां पे देखिएगा, ये है आपका 1897 ईस्वी, ये है आपका 1898 ईस्वी, ये है आपका 1899 ईस्वी, ये है आपका 1900 ईस्वी। क्या है, 1900 ईस्वी। तो सारे बच्चे याद रखेंगे ये आपका 1898 ईस्वी। ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 21 नंबर पे, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया। ऑप्शन है आपके पास उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द। तो सबको पता होगा क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी पे कितने बच्चे गए हैं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन है 1816 ईस्वी, 1817, 1818, 1819। आप बोलेंगे सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817, वफात कब हुई है, तो 1898 ईस्वी में। याद रखिएगा। ऐसे ही आपको याद रखना है, यहां पे देखिएगा 1797 ईस्वी में गालिब की पैदाइश, वफात 1869 ईस्वी में। तो दोनों में कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, है ना। पैदाइश 1717 ईस्वी, किसकी पैदाइश, तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान, और इसकी वफात 1898 ईस्वी। अब गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में आगरा में, वफात 1869 ईस्वी दिल्ली में। ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इस पे जो है थोड़ा सा डिस्कशन कर दिए। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23, इनमें अब्दुल मुगनी की कौन किताब है। उर्दू शायरी पर एक नजर, जादे एतदाल, आबे हयात और खुशबू। याद रखिएगा, जादे एतदाल जो है ना, इसके मुसन्निफ का नाम डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। सारे बच्चे अपने जहन को एक्टिव करके अपने जहन में बैठा लीजिए। सवाल नंबर 24, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। अदब की पहचान नाम से जो है मजमून, उसके मजमून निगार कौन है, उसके मुसन्निफ का नाम आपसे पूछा जा रहा है। अब्दुल मुगनी, कलीमुद्दीन अहमद, सर सैयद अहमद खान, अख्तर और यूनवी। तो सब लोग बोलेंगे अब्दुल मुगनी। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आपके पास, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है, इस्तिलाही, तनकीदी और देखिएगा सियासी, तारीखी। तो ये एक तनकीदी मजमून है। तनकीद किसको कहते हैं सर, तो तनकीद करना, किसी की खरे खोटे की पहचान करना, किसी चीज में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ये सब चीज को देख करके एक तीसरा अलग तरतीब बना देना, इसी को कहते हैं तनकीद करना। याद रखेंगे सारे बच्चे। 26 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन है 1932, 1933, 1934 और 1935। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में होती है। सवाल 27 है, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था।
अब्दुल वदूद, अब्दुल माबूद, अब्दुल गफूर और अब्दुल शकूर। तो आप क्या बोलेंगे सर? अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 28 है, ड्रामा तकमील का लाजमी उन्सुर क्या है? यानी ड्रामा जो बनाते हैं या ड्रामा जो लिखते हैं उसका लाजमी उन्सुर क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज होती है? तो याद रखिएगा स्टेज। स्टेज जब तक नहीं रहेगा, प्रॉपर जब जगह नहीं रहेगा, तब तक जो है ड्रामा का शूटिंग नहीं कर सकते हैं, ड्रामा को बना नहीं सकते हैं। इस वजह से याद रखिएगा सारे बच्चे, ड्रामा की तकमील लाजमी उन्सुर यानी लाजमी पार्ट कौन सा है? तो स्टेज सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रखता है ड्रामा के लिए। अगला सवाल 29 नंबर पे, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? 1940, 1941, 1942 और 1943 ईस्वी। तो याद रखिएगा लुत्फुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी में होती है। सवाल नंबर 30 आपके पास, नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? ऑप्शन है बेटों के, मुसलमानों के बेटियों के, रिश्तेदारों के। तो याद रखिएगा डॉक्टर नजीर अहमद ये किसके तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे? तो सारे बच्चे याद रखेंगे बेटियों की तालीम के मौजू पर, बेटियों की तालीम के लिए। डॉक्टर नजीर अहमद की पैदाइश कब होती है? 1836 ईस्वी में। कब होती है? 1836 ईस्वी में। किसी को पता है क्या नजीर अहमद की वफात कब होती है? अगर पता है फटाफट लिखिए, वैसे क्वेश्चन अभी आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन आपके पास, नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? यही आ गया 1908, 1909, 1910 और 1911। तो 1910 ईस्वी में नजीर अहमद का इंतकाल होता है। याद रखिएगा हम लोग क्या पढ़े किसके बारे में? तो याद रखिएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश क्या देखे हम लोग? 1910 ईस्वी। क्या देखे? 1910 ईस्वी सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश देखे, और वफात नजीर अहमद के देख रहे हैं 1910 ईस्वी। तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। सवाल नंबर 32 है, नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1936 कहां पे है? यहीं पे है। याद रखना यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं कि ये वाला जो है ये 2 है या फिर ये 6 है, इस तरह कंफ्यूजन करते हैं ना। अगर आप 2 लिखते हैं, मान लीजिए ऐसे करके 2 लिखते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं ना 2, ठीक है, बस समझाने के लिए मैं इस तरह से लिखा हूं। अगर इसी को हम लोग सीधा करते हैं, इसको सीधा, तो इस तरह से आएगा 2। तो बस आप लोग याद करिएगा जब इधर से खींचा जाए तो ये 2 होगा, है ना, ये क्या होगा? 2 होगा। जब अगर इधर से खींचा जाए तो ये आपका 6 होगा। इसलिए देखिए 18 है, यहां पे 18 है और उसके बाद 3 है और 6 है, 1836। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 33 नंबर पे, तौबतुन नसूह किसका नाविल है? ऑप्शन है डिप्टी नजीर अहमद, अब्दुल हलीम शर्रर, प्रेमचंद और हादी रुस्वा। तो तौबतुन नसूह जो है ना ये किसके, इसके मुसन्निफ का नाम? तो याद रखिएगा डिप्टी नजीर अहमद या फिर डॉक्टर नजीर अहमद। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 34 नंबर सवाल, मैंने वह अंदाज़े तहरीर इजाद किया कि मुरासिला को मुकालमा बना दिया। ये कॉल, ये कहावत, ये सेंटेंस जो है कौन लिखे हैं या फिर कौन कहे हैं? तो गालिब लिखे हैं, है ना। मैंने वह अंदाज़े तहरीर इजाद किया कि मुरासिला को मुकालमा बना दिया। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गालिब का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन है 1800, देखिए यहाँ पे 6 है ना, 1867 ईस्वी, 1868, 1869, 1870। हम आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताए थे 1869 ईस्वी में इसकी वफात होती है। कहां पे? तो दिल्ली में। इसकी पैदाइश कब होती है सर? तो 1797 ईस्वी हम आपको बताए थे। 1797 ईस्वी में इसकी पैदाइश होती है। एक अहम शख्स कहा जाता है, एक अहम शख्स की पैदाइश होती है और एक अहम शख्स की वफात होती है। गालिब की वफात 1869 ईस्वी में होती है। महात्मा गांधी की पैदाइश 1869 ईस्वी में होती है। गालिब की वफात, महात्मा गांधी की पैदाइश, याद रखना सारे बच्चे। अगला सवाल आपके पास 36 नंबर पे, शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई? बिहार, बंगाल, यूपी और कश्मीर। तो शहबाज, अब्दुल गफूर शहबाज बिहार से ताल्लुक रखते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ज़ेरे निसाब खत में गालिब ने किसको मुखातिब किया है? यानी किसके नाम पर हमारे निसाब में जो एक खत है वो किसके नाम पर लिखे हैं गालिब? ऑप्शन है करामत हुसैन हमदानी, सलामत हुसैन दर्रानी, उसके बाद मुस्तफा खान शेफ्ता और हाली। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करामत हुसैन हमदानी। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 38 है, शहबाज की पैदाइश कब हुई? 1869 ईस्वी, सॉरी 1859 ईस्वी, 1860, 1861, 1862। आप लोग बोलेंगे सर 1860 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1860 ईस्वी में शहबाज की पैदाइश होती है, अब्दुल गफूर शहबाज, है ना। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। अभी आप लोगों को सॉन्ग और
नात वगैरह कलाम वगैरह सुनने के लिए मिलेगा, मजा आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ 50 क्वेश्चन कम से कम कीजिए, उसके बाद आप लोगों को कुछ सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, उसके बाद फिर और क्वेश्चन आगे करेंगे। देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, शहबाज का इंतकाल कब हुआ? 1905, 1906, 1907, 1908। आप बोलेंगे सर 1908 ईस्वी में अब्दुल गफूर शहबाज का इंतकाल होता है, वफात होता है ना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 40, मेहदी उफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और अलीगढ़। आप क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। मेहदी उफादी की क्या होती है? याद रखिएगा पैदाइश जो है गोरखपुर में होती है, मेहदी उफादी की पैदाइश गोरखपुर। सवाल नंबर 41, मेहदी उफादी को उर्दू के अलावा और किस जुबान में महारत हासिल थी? ऑप्शन है अरबी, अंग्रेजी, हिंदी और बांग्ला। तो सारे बच्चे याद रखिएगा अंग्रेजी जुबान, ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। मेहदी उफादी का असल नाम क्या था? ऑप्शन है सैयद मेहदी, मेहदी रजवी, मेहदी हसन और अनवर मेहदी। तो आप लोग क्या बोलेंगे? मेहदी हसन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 43 है, गालिब कब पैदा हुए? सबको पता है ना, 1869 में इसकी वफात। क्या 1869 में वफात, 1797 में इसकी पैदाइश। कहां पे है 1797? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। मिर्जा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई? तो मिर्जा गालिब की पैदाइश आगरा में। आगरा में इसका क्या ताल्लुक था? नानिहाल का ताल्लुक था। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है 45 नंबर पे, खुतूत गालिब के मजमुआ का नाम लिखिए। गुबारे खातिर मकातिब सरसियत, उर्दू मुअल्ला मकातिब मेहदी। तो उर्दू मुअल्ला और ओदे हिंदी ये दोनों खुतूत का मजमुआ है। किसका? गालिब का खुतूत का मजमुआ है, याद रखिएगा। तो खुतूत गालिब का मजमुआ का नाम उर्दू मुअल्ला और दूसरा का नाम ओदे हिंदी, याद रखिएगा। अगला सवाल 46 नंबर पे, बेदी का इंतकाल कब हुआ? 1983, 1984, 1985 और 1986। आप लोग क्या बोलेंगे? 1900 बेदी का इंतकाल पूछा रहा है ना, हाँ तो 1984 ईस्वी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 47 है, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? बेगम का तोहफा, कफन, महारानी का तोहफा, जामन का पेड़। महारानी का तोहफा राजेंद्र सिंह बेदी का क्या है? अफसानों का क्या नाम? अफसाने का नाम है, याद रखना सारे बच्चे। बेदी से इंटरव्यू लेने वाले कौन है? असमत चुगताई, क़िरतुल ऐन हैदर और मुहसिना कुदवाई, रशीदा बेगम। आप बोलेंगे असमत चुगताई। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? यानी क्लास 10th में जो बेदी का चैप्टर आप पढ़ते हैं उसमें इंटरव्यू जो लिया जाता है, किसका इंटरव्यू लिया जाता है? प्रेमचंद का, राजेंद्र सिंह बेदी का, कृष्णचंद्र या फिर सादत हसन मंटू का? सबको पता होगा राजेंद्र सिंह बेदी का जो है इंटरव्यू लिया जाता है। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? कराची, अमृतसर, लाहौर और चंडीगढ़। आप क्या बोलेंगे? लाहौर। सर लाहौर में पैदा हुए थे। क्या उस वक्त जो है दोनों मुल्क अलग अलग थे? बिल्कुल अलग नहीं थे। उस टाइम पे पाकिस्तान दूसरा मुल्क बना ही नहीं था। जब बेदी की पैदाइश होती है तो लाहौर शहर में पैदाइश होती है, लेकिन लाहौर बाद में पाकिस्तान की तरफ चले गया है ना। तो इस तरह से हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस पढ़े जो कि आपके हिस्से नस्र यानी किस्सा कहानी ये सब वाला पार्ट से पूछा जाता है। मैंने आपसे वादा किया था कि प्यारे बच्चों आप लोगों को एक हम नाच सुनाएंगे, फिर जो डिमांड होगा आपके अकॉर्डिंग हम बताएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी बोरिंग ना लगे क्लास, और फिर कंटिन्यू फिर आगे हम लोग क्लास करेंगे। सुनिएगा, इस माइक में जो है ना आवाज नहीं कटेगी, मैं कलाम आला हजरत पढ़ रहा हूं, तज़मीन के साथ समाप्त करें। सुनेंगे कि कोई दुनिया ए आता में नहीं हमता तेरा, कोई दुनिया ए अता में नहीं हमता तेरा, वो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा, वो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा, तो कह उठे देख के महशर में कह उठे देख के महशर में ये रुतबा तेरा,
वाह क्या जो दो करम है शहे बतेहा तेरा, वाह क्या जो दो करम है शहे बतेहा तेरा। और आगे वाला मिसरा, आगे वाला शेर मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, समाप्त करें कि नजरे उषा के नबी है ये मेरा हर फेगरी, मिंबरे वाज़ पे लड़ते रहे आपस में खते, और ये अकीदा रहे अल्लाह ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझे को हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आपसे वादा किया था कि एक नात शरीफ सुनाएंगे, एक नात शरीफ गुनगुनाएंगे। नात शरीफ मैंने सुना दिया, अब होगा कुछ क्वेश्चंस के बाद एक सॉन्ग सुनाएंगे, फिर क्लास जो है लास्ट में क्लास खत्म करके हम लोग इख्तिताम करेंगे क्लास की। आइए अब हम लोगों का रह गया हिस्सा नस्र, यानी जिसमें किस्सा कहानी वाला पार्ट होता है, वो वाला सेक्शन, वो वाला पार्ट को हमने देख लिया। आपके निसाब में एक हिस्सा नस्र है, एक हिस्सा शायरी है। अब हम लोग हिस्सा शायरी वाला पार्ट को देखने जा रहे हैं। जितने ऑब्जेक्टिव को हमने देखा सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग लाजिमी याद कर लीजिएगा। अगर आपने कोर्स में ज्वाइन नहीं किया है, पीडीएफ की खातिर आप फटाफट से, मात्र 99 फीस है, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिएगा आपके पास सबसे पहला सवाल आपका हिस्सा नज्म से, हिस्से शायरी वाला पार्ट से, चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? 1982 ईस्वी। 1900 आपका देख लीजिए, ये वाला आपका जो है ना 2 है, इधर से हम बताए ना आपको क्या इसे 2 लिखते हैं, तो ये वाला आपका क्या है 2 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1926। और देखिएगा 1947, 1900 आपका 48 ईस्वी है ना, तो सॉरी 1927 और 1900 आपका 28 ईस्वी। तो चकबस्त का इंतकाल कब होता है? 1926 ईस्वी में। राय बरेली में जो है ना फालिज की बीमारी की वजह से इसकी बीमारी वफात हो जाती है। देखिएगा चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ? फालिज समझते हैं ना, ब्रेन हेमरेज के मर्ज से जो है इसका इंतकाल हो जाते हैं। देखिएगा लखनऊ, फैजाबाद, रायबरेली, अलीगढ़। चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ था? रायबरेली में जो है 7 बजे तकरीबन इसकी वफात हो जाती है और ये जो है अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं, इस दुनिया से दारे फानी से दारे बका के और कूच कर जाते हैं। इंटरव्यू देने के बाद आखिरी इसका इंटरव्यू होती है, फिर ट्रेन से सफर करते हैं। सफर करने के दौरान रायबरेली में इसकी जो है मौत हो जाती है अचानक से। सवाल नंबर 3 है, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? पंडित ब्रिज नारायण, पंडित तुलुकचंद, पंडित जगन्नाथ, उसके बाद पंडित रतननाथ। तो आपका क्या होगा? पंडित ब्रिज नारायण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। चकबस्त की पैदाइश कब हुई? सारे बच्चों को पता होगा। चकबस्त की पैदाइश जो है ना 1882 यहां पे है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1882 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल, जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? 1917, 1918, 1919 और 1920। तो आप लोग बोलेंगे सर जगन्नाथ आजाद की पैदाइश 1918 ईस्वी में होती है। परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या था, यानी बाप का नाम क्या था परवेज शाहिदी की? ऑप्शन है सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद तबारक हुसैन, सैयद अहमद हुसैन, सैयद हुसैन अहमद। आप क्या बोलेंगे? सैयद अहमद हुसैन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था? परवेज शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नज्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? आपके पास ऑप्शन है जगन्नाथ आजाद, परवेज शाहिदी, निदा फाजली। चकबस्त तो निदा फाजली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? ग्वालियर, जयपुर, दिल्ली और लखनऊ। आप क्या बोलेंगे? ग्वालियर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है, निदा फाजली ने अपने नज्मों में समाज के किस तबका के मसाइल
मसाइल को उभारा है? तो कमजोर तबका के मसाइल को उभारे हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सैयद मोहम्मद जाफरी कहां पैदा हुए? हैदराबाद, लाहौर, दिल्ली और अलीगढ़। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश लाहौर में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुआ का नाम क्या है? समझ में आ रही है सारे बच्चों को ना? बताएंगे एक बार। देखिए, शौक तहरीर, नामे तहरीर, शोखे तहरीर और देखिएगा पयामे तहरीर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? शोखे तहरीर। क्या है? याद रखना सारे बच्चे, शोखई है ना, शोखई तहरीर, तहरीर तहरीर याद रखना, शोखे तहरीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? मिर्जा जाफरी, सैयद मोहम्मद अली जाफरी, सैयद जो है ना असगर जाफरी, सैयद मोहम्मद रमजान अली। तो सैयद मोहम्मद अली जाफरी, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी। आपको अली लगा देना है, अली ऐड कर देना है, परफेक्ट होगा। 14 नंबर सवाल, गालिब के आबा व अजदाद कहां से हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब के आबा व अजदाद ईरान से हिंदुस्तान आए थे। ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ था? आप लोग ऑप्शन देखिएगा। इंतकाल 1800 कब होती है? 1869 ईस्वी में, महात्मा गांधी की जब पैदाइश होती है। 16 नंबर सवाल, गालिब के वालिद का नाम? तो गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और याद रखिएगा नसरुल्ला बेग उनके चचा का नाम है। सारे बच्चे याद रखिएगा। जो बच्चे बाद में आए हैं, बराएकराम आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके क्लास को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दें। सवाल नंबर 17 है, गालिब का पूरा नाम क्या था? मुजीब खान, असदुल्ला खान, नेमतुल्ला खान और अजाइब खान। तो आपका गालिब का पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खान है ना। पहले पहल आपसे पूछा जाएगा, गालिब जो है पहले पहल क्या करते थे? तखल्लुस। तो आपका तखल्लुस जो है ना असद करते थे, फिर बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे। तो गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खान, लास्ट में गालिब लगा देंगे, चलेगा। अगला सवाल 18 नंबर पे, गालिब शायरी में पहले पहले क्या तखल्लुस करते थे? देखिए क्वेश्चन आ गया, असद तखल्लुस करते थे। गालिब किस सन में पैदा हुए? तो गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी, यही है। ऑप्शन आपका सी परफेक्ट होगा। अगला सवाल 20 नंबर पे, मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? ऑप्शन है सिपागिरी का, तबाबत का, वकालत का और कुछ नहीं। तो आप लोग क्या बोलेंगे? तबाबत। तबाबत का मतलब क्या होता है? व्यापारी करना, बिजनेस करना, इसी को हम लोग तबाबत कहते हैं। तो मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? खानदान का पेशा तबाबत का था। अगला सवाल, मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन 1871, 70, 1869, 1874। तो 1871 ईस्वी में मिर्जा शौक लखनवी की क्या होती है? इंतकाल यानी वफात हो जाती है। सवाल नंबर 22, मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताइए। तो इसके मसनवी का नाम जो है ना, फरेब इश्क कहाँ है भाई? हाँ, फरेब इश्क। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल, मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? ऑप्शन है मोहम्मद हामिद खान, तसद्दुक हुसैन खान और आगा अली खान, वाहिद अली खान। तो क्या हो जाएगा? तसद्दुक हुसैन खान। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 24 नंबर पे, मिर्जा शौक का सने पैदाइश कब हुआ? 1781, 1780, 1782, 1783। तो मिर्जा शौक का जो है ना, ये क्या है? वफात इसकी, सॉरी, पैदाइश कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1783 ईस्वी में। सवाल नंबर 25 है, नसीम की मसनवी का नाम क्या है? नसीम यानी गुलजार नसीम। ऑप्शन है सहरुल बयान, गुलजार नसीम, बोस्तान ख्याल और जहरे इश्क। तो नसीम से आपको गुलजार नसीम याद रखना है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। शायर में नसीम किसके शागिर्द थे? तो शायर में जो है ना, नसीम आतिश के शागिर्द थे। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नसीम का पूरा नाम क्या है? तो दया शंकर नसीम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, उर्दू की पहली मसनवी कौन है? तो उर्दू की पहली मसनवी सहरुल बयान, कदमराव, पदमराव, जहरे इश्क और फरेब इश्क। तो कदमराव, पदमराव को जो है उर्दू की सबसे पहली मसनवी करार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी पे आएंगे, ऑप्शन बी आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 30 नंबर पे, मसहफी की पैदाइश कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 1747 ईस्वी, 1748, 1749 और 1750। तो 1748 ईस्वी में मसहफी की जो है ना क्या होती है? पैदाइश होती है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल, जफर गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम है तो सच्चाइयां बच्चों के लिए एक जो है मजमुआ है। अगला सवाल, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो दो से दो मिसरे होते हैं। याद रखिएगा 2 मिसरे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन
आया हुआ है पिछला ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस हम आपको अभी तक पढ़ा रहे हैं सारे प्रीवियर ईयर्स बेस्ड पे है ना, याद रखना सारे बच्चे। सवाल नंबर 33 आपके पास है, उर्दू दोहे किस शायरी के तवज्जुह से उर्दू में आई है? ऑप्शन आपका अंग्रेजी, हिंदी, फारसी और पंजाबी। तो हिंदी से आई है। उर्दू दोहे जो है ना किस शायरी के वजह से आई है? किसमें? उर्दू में। तो हिंदी से, हिंदी की वजह से। 34 नंबर सवाल, सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? ऑप्शन है गजल, मर्सिया, नज्म और गीत। तो गीत के शायर होते हैं सलाम मछली शहरी जो है ना, ये किसके शायर होते हैं? याद रखना सारे बच्चे, गीत के शायर होते हैं। किसके? गीत के शायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग जो है हिस्सा नज्म में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिए। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है हिस्सा गजलियात से, जो कि सारे क्वेश्चन लगभग पूछा गया है। बहुत ज्यादा वीवीआई है। अगर आप चाहते हैं कि सर पूरे बुक से एक बार रिवीजन करा दीजिए, बात दरअसल ये है आप लोगों का एग्जाम होना होता है कब से स्टार्ट? 26 तारीख से स्टार्ट है। 26 से लगभग जो है आपका 10 तारीख तक तो चलना ही है उर्दू का पेपर। 26 से 10 तक अगर चलते हैं हम लोग, 10 और 4 14 यानी 14 पेपर भाई, 14 पेपर। 14 इंटू 25 अगर आप करते हैं, 14 इंटू 20 ही मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, तो 14 दूनी 28, 280 क्वेश्चंस। 280 क्वेश्चंस आप जब तक पढ़ेंगे नहीं पूरा तो 280 क्वेश्चंस कहां से पूछ दिया जाए? कोई गारंटी है? नहीं है ना गारंटी। इस वजह से आपको थोड़ा सा और डीपली पढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोगों के लिए पूरा बुक को जो है रिवाइज करा दीजिए, उर्दू ग्रामर को और पढ़ाइए, तो हम आपको और पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपके दरक्षा उर्दू को पूरा कंप्लीट सोचे हैं, चैप्टर 1 से लेकर आखिर तक के चैप्टर्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर्स में बनते हैं सारे ऑब्जेक्टिव के क्लासेस को आपको करवा दें। बशर्त ये है आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊं आप सबसे पहले जुड़ पाए क्लास में और आपको जो है फायदा पूरा फायदा हासिल हो। बाकी पीडीएफ नोट्स हम लोग एप्लीकेशन पे अपडेट कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अहमद फराज की पैदाइश कब हुई, हिस्सा है गजलियात वाला पार्ट। उससे पहले एक सॉन्ग सुनाते हैं ताकि आपको जो है थोड़ा सा बोरिंग फील ना हो। आइए हम लोग एक सॉन्ग गाते हैं। एक नया मूवी जो है ना, उस मूवी से, मूवी वगैरह तो देखे नहीं, बस सॉन्ग सुनिए हैं हम थोड़ा बहुत, और वही सॉन्ग को मैं सुना रहा हूं आप लोगों को। सुनिएगा सारे बच्चे। कि तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे, तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, हाय तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। चलिए अब एक गजल मैं आप लोगों तक पेश कर रहा हूं, सुनेंगे। कि चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। और आगे सुनिएगा कि है
चिले ना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, चिले ना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा हिस्सा गजलियात। अहमद फराज की पैदाइश कब हुई या फिर कहां हुई? पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। तो पेशावर ये पाकिस्तान में पड़ता है। अहमद फराज की पैदाइश पेशावर में हुई, बट उस टाइम पे मुल्क पाकिस्तान नहीं बना था। ये चीज को अपने जहन में एक्टिव करके रखिएगा। फारसी शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? याद रखिएगा सारे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी अब्दुल हमीद परेशान। क्या हो जाएगा? अब्दुल जो है हमीद परेशान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर थर्ड है, मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? 1956, 1957, 1958 और 1959। तो 1958 ईस्वी में मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल होता है। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? कराची यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो पेशावर यूनिवर्सिटी में अहमद फराज लेक्चरर हुए थे, यानी टीचर के हैसियत से बहाल हुए थे। सवाल नंबर 5 आता है आपके पास। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? काशिफ हुसैन, तारिक हुसैन, साकिब हुसैन और खालिद हुसैन। सारे बच्चे याद रखेंगे, साकिब हुसैन जो है परवीन शाकिर के वालिद का नाम है। परवीन शाकिर ये जो है औरत अफसाना निगार है, याद रखिए, सॉरी औरत गजलगो है ना। देखिएगा अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? 2008, 2009, 2007 और 2006। तो 2009 ईस्वी में कब? याद रखना सारे बच्चे, 2009 ईस्वी में अहमद फराज का इंतकाल होता है, याद रखेंगे। मेहदी उफादी का असल नाम क्या था? सैयद मेहदी, मेहदी रजवी, मेहदी हसन, अनवर मेहदी। तो मेहदी हसन। ऑप्शन आपका सी परफेक्ट होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, मेहदी उफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और अलीगढ़। आपका परफेक्ट आंसर होगा गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 9 आता है, उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? आपका ऑप्शन सी यानी दाग दहलवी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है, गजल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? गजल जो है अरबी के कौन से सिन्फ से लिया गया है? याद रखना तशबीब का ताल्लुक किससे होता है? तो याद रखेंगे कसीदा से। और कसीदा मतलब तशबीब कसीदा से आया है और तशबीब से गजल का ताल्लुक है। तो याद रखना गजल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? लिया गया है कसीदा से लिया गया है, क्योंकि कसीदा से तशबीब बना और तशबीब से आपका गजल आया। सर अगर कसीदा और तशबीब दोनों ऑप्शन में रहता तो किस पे मारते? तशबीब पे मारना होता है ना। तो याद रखेंगे तशबीब नहीं है, तशबीब की किस्म है कसीदा, इस वजह से यानी कसीदा से तशबीब बना, तशबीब से गजल बना। एक तरह से समझ लीजिए गजल बेटा हुआ, तशबीब बाप हुआ और कसीदा दादा हुआ। तो जब आपको अगर पूछ दिया जाए उसका बाप नहीं रहे तो किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो आप डायरेक्ट उसका बाप अगर नहीं है तो उसका बाप को अगर कोई नहीं जानते हैं तो आप किसको बोलेंगे? उसका दादा के नाम लेंगे ना। वैसे ही एज इट इज है। गजल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? कसीदा से। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे सारे बच्चे, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। सर गजल के शुरू वाला शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। मक्ता और मतला है ना, शुरू वाला शेर को मतला और ये आपका मक्ता जो है ना, मक्ता ये आपका लास्ट वाला शेर है ना, याद रहेगा सारे बच्चों को। यहां पे देखिए मीम तो लाम आइन है और मीम काफ तो आइन। यहां पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 कितना है? यहां पे देखेंगे एक मर्तबा 1 2 3 4 हरफ है इसमें,
एक मीम तो लाम आइन, इसमें भी 4 हर्फ है ना। तो ये आपका मतला शुरू वाला आप लोग सुनते भी हैं, जब नात खां लोग नात पढ़ते हैं, मतला का शेर आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, समाप्त करें, यानी पहला शेर को जब पेश करते हैं। और मक्ता का शेर आखिरी वाला शेर को कहते हैं, जहां पे शायर जो है ना अपना नाम इस्तेमाल यूज करते हैं। तो मक्ता लास्ट वाला, मतला शुरू वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तुरंत बारेंगे अभी हम लोग, मतला, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं, जिसमें रदीफ नहीं है उसको डायरेक्ट बोलेंगे ना हम लोग गैर मुरद्दिफ, यानी इसमें रदीफ नहीं है तो गैर मुरद्दिफ होगा। और जिसमें जो है रदीफ होगा तो रदीफ वाला शेर होगा वो, और जिसमें रदीफ नहीं होगा वो गैर मुरद्दिफ शेर कहलाएगा, गजल कहलाएगा। अगला सवाल, दक्कन के सवाल जो है ना यहीं तक लास्ट है, एंडिंग है। दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल शुमाल में पहुंची? शुमाल का मतलब उत्तर होता है, उत्तर में कैसे पहुंची? वली दक्कनी, गवासी, कुली कुतुब शाह और सौदा। याद रखिएगा, वली दक्कनी जो है ना ये जुनूबी इलाका, और दक्षिणी, जुनूब का मानी दक्षिण ही होता है, शुमाल का मानी उत्तर, यानी उत्तर और दक्षिण का इसको पुल तस्वुर किया जाता है। पुल क्या किया जाता है? तस्वुर किया जाता है, क्योंकि ये जो है ना दोनों तरफ अपना शेर और शायरी का डंका लहरा दिया था। इस वजह से आपसे एक सवाल यह भी पूछा जाएगा कि शायर को शुमाल और जुनूब का एक पुल तस्वुर किया जाता है, तो वली दक्कनी होगा। याद रखना सारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। सवाल नंबर 15 है, हसन नईमी की पैदाइश कहां हुई? लखनऊ, अजीमाबाद, कोलकाता और दिल्ली। तो अजीमाबाद ये पटना, यानी पटना का प्राचीन नाम है अजीमाबाद, है ना। तो हसन नईमी की पैदाइश कहां हुई थी? अजीमाबाद में ही। याद रखना सारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में लगभग हम लोग टोटल 100 वीवीआई क्वेश्चंस किए, चाहे आपका हिस्सा गजल वाला पार्ट हो, हिस्सा नज्म वाला पार्ट हो, चाहे आपका हिस्सा नस्र वाला पार्ट हो। सारे से जितने भी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे, आप लोग अगर लास्ट दिन भी इस क्लास को देख करके जाते हैं, आपके लिए वीडियो ये क्लास बहुत ज्यादा कारआमद मुफीद साबित होने वाली है। एक बार क्लास को देखें, 2 बार, 3 बार, 4 मरतबा, 5 मरतबा, जितना मरतबा चाहे आप लोग देखेंगे उतना मरतबा कम है। अगर आप चाहते हैं और अच्छी तैयारी कर पाए, इसका पीडीएफ एप्लीकेशन पे दे दिए हैं। साथ ही साथ अगर आपका डिमांड आता है, हम लोग पूरे किताब को चैप्टर 1 से आखिर तक के चैप्टर्स को एक ही क्लास में, महामैराथन की क्लास में कवर कराने वाले हैं। अगर आप तैयार हैं पूरे जोश व खरोश के साथ, अगर आप पूरी जोश के साथ तैयार हैं, तो हम आपको भी तैयारी कराने के लिए तैयार हैं। क्योंकि टोटल क्वेश्चन जो है लगभग मान के चलिए, अगर 10 पेपर भी मान के चलते हैं, 10 पेपर 10 × 25 करते हैं, तो 25 से कम 25 यानी 250 क्वेश्चन जो आपको लिया जाएगा, तो कहां से देंगे? पूरे किताब से देंगे, आपके निसाब की किताब से ही देंगे। उर्दू कवायद तो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि हम उर्दू कवायद को उस तरह से लॉजिक टॉपिक के साथ पढ़ाते हैं कि वही टॉपिक वही लॉजिक के साथ भले क्वेश्चन बदल करके दे, टॉपिक को समझ लेंगे, उसका एक्सप्लेन समझ लेंगे, तो उर्दू कवायद के क्वेश्चंस बन जाएंगे। जब तक बुक वाला पर्सन आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप उर्दू कवायद की क्लास और ये सब क्लास आराम से कर पाए। आपके लिए, आपके आसानी के लिए हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं। चैनल पे जाने के बाद एक मर्तबा हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आपको जो है ना प्लेलिस्ट पे जाना है। देखिएगा, हम आपको बताते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको आ जाना है एएस उर्दू एजुकेशन का ऑफिशियल ऐप में, आपको है ना कहां आना है? एएस उर्दू एजुकेशन का ऑफिशियल ऐप नहीं, बल्कि चैनल पे आना है ना। देखिए, मैं जूम कर देता हूं ताकि आप देख पाओ अच्छे से। अभी देखिए, अभी जो है ये आपका लाइव चल रहा है, इस वजह से यहां पे दिख रहा है लाइव। एएस उर्दू एजुकेशन आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, मेरा चैनल का लोगो जो है इस पे क्लिक करेंगे। सर क्लिक कर दिए। जो बच्चे क्लास 12 के हैं, अगर आपके नजर में यहाँ पे 95 वीडियोस हैं, पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उर्दू कवायद जो है हम लोग पूरा अच्छे से समझ करके टॉपिक के साथ पढ़ें, आप नीचे आएंगे उर्दू कवायद का, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। कौन सा वीडियो सर? तो ये जो आपका 47,000 तकरीबन बच्चे देखे हैं ऊपर वाला उर्दू कवायद, सारे टॉपिक इसी में, ये 1 घंटा 52 मिनट का क्लास है, इसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी वीवीआई ऑब्जेक्टिव नीचे में है दिया हुआ, ये सब भी पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा सर आप प्ले लिस्ट की बात कर रहे थे, ये डीएलएड वाला प्ले लिस्ट, तो आपको आना है यहाँ पे डीएलएड के सेक्शन में,
देखिए बिहार डीएलएड उर्दू 2025 उर्दू सिलेबस इस पे टिक करना है और जितनी भी यहाँ पे क्लासेस आपको दिखेंगे, जो भी क्लासेस आगे आएगी सब कुछ अपडेट होगा यहीं पे इसी प्लेलिस्ट में, आराम से सारी क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास, आज का सेशन आप तमाम बच्चों को कैसा लगा जरूर एक प्यारा सा फीडबैक बताइएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाजिमी है आप लोग भी मेहनत कीजिए और क्लास को जो है रेगुलर करा कीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई भी बात हो, आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन के जरिए पूछा कीजिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास का इख्तिताम, आज की क्लास का एंडिंग हम लोग यहीं तक करेंगे। चलिए मिलते हैं एक शेर के साथ, आज की क्लास की इख्तिताम करते, एंडिंग करते हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर, बाय बाय।